प्रणाम स्टूडेंट्स, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पर हम चलते हैं जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। कल हम ऑपरेटर से डिस्कशन की शुरुआत कर चुके थे। आज ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं तो मैं उन्हें ही लेकर चलता हूं। मतलब टाइप्स तो नहीं है, लेकिन जो टाइप्स है ना ऑपरेटर के, उन्हें पढ़ने के लिए इन्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, आज का ये थोड़ा सा मार्कर नई डिजाइन का हो गया। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोमेंटम ऑपरेटर के। किसके? मोमेंटम ऑपरेटर के। तो आज हम आपसे मोमेंटम ऑपरेटर की चर्चा करेंगे और एनर्जी ऑपरेटर की चर्चा करेंगे। किसकी? एनर्जी ऑपरेटर की। अगर आपको समझ में आए तो थम्स अप देना, हालांकि कोशिश पूरी रहती है कि समझ में आने की। ठीक, चलिए देखिए, ये आपका आ गया है मोमेंटम ऑपरेटर। पहले तो ये बताओ, ऐसे क्लियर तो दे हो रही है ना चीजें, हालांकि मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। अगले में मैंने पेंसिल से लिखा है, पेन से। तो मुझे आप बताना कि पेन से ज्यादा सही है, ज्यादा क्लियर चमक रहा है चीजें, या आपको स्केच से ज्यादा क्लियर चमक रही है? कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी आप बताओगे हम आगे से उसी में ही शुरुआत कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, मोमेंटम ऑपरेटर हमने क्या मान ली? एक प्लेन वेव मान ली। प्लेन वेव क्यों मानी? क्योंकि जो प्लेन वेव होती है चांद मेरे, उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? इन्फिनिटी। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आपने पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एच नहीं, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। यही तो पढ़ा है। लेकिन अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंफिनिटी होगी तो इंफिनिटी अपॉन में पहुंचेगा, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो ना होगी, ये होगी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो। तो जिस कारण जब अनसर्टेनिटी जीरो होगी तो निकालने में आसानी पड़ जाती है, निश्चितता जीरो हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक प्लेन वेव ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी बड़े अच्छे से। ठीक है चांद मेरे, एक चीज आपको मजा आने वाला है इस बुक को पढ़ने पर। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सारी चीजें क्लियर करा सकूं। बुक में कहीं आपको इस तरीके से नहीं समझाया मिलेगा। तो हमने एक प्लेन वेव मान ली, और प्लेन वेव की इक्वेशन ये होती है साई बराबर ए ई की पावर आई आर। आर क्यों मानना? क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है वाई के। अरे आपने ये नहीं पढ़ा? वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी ओमेगा एक्स, पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर इसे हम किसकी फॉर्मेट में लिखें? पावर की फॉर्मेट में लिखे तो यही तो आएगा, y बराबर ए ई की पावर आई ओमेगा एक्स। तो यही तो लिखा हुआ है, ओमेगा नहीं सॉरी, आई के एक्स। ओमेगा के साथ तो टी आता है। y बराबर ए साइन के एक्स, के एक्स, के एक्स, यही तो है। तो मैंने इसी इक्वेशन को साई के फॉर्मेट में लिख दिया। आप भली बात इस चीज से परिचित होंगे। ठीक है, चलो हम परिचित हैं सर इससे पूरे। आओ तो आओ। अब मैंने क्या करा? एच कट से मल्टीप्लाई कर दी आई के आर में, ये रहा, और एच कट से डिवाइड कर दी। सर ये एच कट किस चिड़िया का नाम है? बेटा इसे वैसे तो एच बार होता है ये, लेकिन एच कट बोल देते हैं क्योंकि इसमें एच लगा के एक कट लगा हुआ होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एच अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। ये आपको पता है? जो चीज नहीं पता लिखते चलना। ये आपकी एच अपॉन 2 पाई के बराबर एच कटिंग एच से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखो, ए एज इट इज दिख रहा है, ई एज इट इज, आई एज इट इज। अब एच को के साथ लिख दिया, कटिंग एच के आर अपॉन एच कट वाला ऐसे ही। और आपको पता है जो मोमेंटम होता है कटिंग एच अपॉन के बराबर होता है। ये आपने किस में पढ़ा है? ये पढ़ा आपने ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में। अगर नहीं पता तो बता देना, कल इसका भी प्रूफ दे दूंगा। हालांकि प्रूफ नहीं, आप डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, तो कटिंग एच के की जगह मैंने क्या रख दिया? पी रख दिया। सर बिल्कुल सही बात है, आपने पी रख दिया तो ये रखा गया पी। ठीक, अब मैंने क्या करा? इसका डिफरेंशियल कर दिया, डी कर्ली साई अपॉन कर्ली आर बराबर ए। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स का जू का तू ही आ गया। लेकिन पावर का फिर से करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पावर ऐसी आई पी अपॉन एच कट आ गया। सर बिल्कुल आ गया, कर्ली साई अपॉन कर्ली आर इक्वल टू, ये देखो ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? आप यहां से इसे मैं रफ कर दूं। आप देखो ये किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर 1 है, साई के बराबर है ना, ए ई की पावर आई के आर। तो ए ई की पावर आई पी आर अपॉन एच, यहां से भी लिख सकते हो, ये रहा ना, यहां से ये मान लो इक्वेशन 1। लो
इक्वेशन 1 उसे रफ कर दो चांद मेरे लो। ठीक, तो ये किसके बराबर है इक्वेशन 1 से, ये वाली वैल्यू एच साई के बराबर है, तो इस वैल्यू की जगह मैंने साई रख दिया और ये आई पी अपॉन कटिंग एच एज इट इज जो की तू ही रखी। अब इस हिस्से को क्या डेल से रिप्रेजेंट नहीं करते इससे, तो इसे ऐसी रख दिया साई बराबर आई पी अपॉन एच कट इंटू साई, दोनों तरफ से साई गायब कर दूं। काटना नहीं बोलते इसे, क्योंकि साई वेव फंक्शन है, तो दोनों तरफ से मैंने वेव फंक्शन हटा दिया। इसे ये नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिमोलिश करना। ये नहीं बोलेंगे कि काट दे, कभी पेपर में ऐसा खच खच कट गया, ऐसे नहीं कटे करते क्या, इसे इससे काट थोड़ी दोगे। दोनों तरफ वेव फंक्शन है, तो इसे बोला जाता है डिमोलिश करना, क्योंकि कुछ टीचर ने बताया हुआ है कि हम काट देते हैं, तो ये काटना नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है चांद मेरे, ये यहाँ से साई कटेगा नहीं, बस दोनों तरफ से डिमोलिश हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये हो गया साई दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ वेव फंक्शन आ रहा है साई, और साई को हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो यहाँ ये बचा, और यहाँ क्या बचा, आई पी अपॉन कटिंग एच, यही तो बचा। अब मुझे मोमेंटम निकालना था, मोमेंटम ऑपरेटर, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो h अपॉन करली आई इंटू डेल्टा। अब आपको नीचे से क्या करना पड़ता है, हर का डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो i से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई की, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो आई एच आई कटिंग एच डेल्टा, नीचे क्या बन गया आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो आई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 और माइनस आई कटिंग एच इंटू डेल्टा बचा। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो पी आई एच करली की जगह, इसके डेल्टा की जगह डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और पी एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर को कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके ऊपर कैप लगा देंगे। बताओ समझ में आई सारी बातें, इसका एक ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो। कोई चीज ना समझने वाली तो है नहीं, ये नोट्स इतने सिंपल वे में बने हुए हैं, आप इजीली इसे लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन हमने क्या माननी थी चांद मेरे, ये माननी थी इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे हमने किसका यूज किया था, यहाँ पे बाई 1 से साई की वैल्यू रख दी थी। अब देखो स्फेरिकल वेव की बात करें, तो स्फेरिकल वेव ऐसी होती है जो स्फेयर की फॉर्म में चले, उसमें रेडियस एक्स्ट्रा आ जाती है, तो रेडियस से डिवाइड कर दिया, बाकी सारा ताम झाम जू का तू। फिर क्या करा हमने, एच से मल्टीप्लाई करके, एच से डिवाइड करके, ऊपर क्या बना लिया, आईपीआर बना लिया, आईपीआर अपॉन एच ही हो रहा, और स्फेरिकल में अपोन में आर चलता है, तो 1 अपॉन आर का मतलब आर की पावर -1 ई की पावर ई पी आई पी आर अपॉन कटिंग एच जू का तू। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल किया था, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही करेंगे। अब r की पावर -1 फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। तो a तो कॉमन था ही, e की पावर आई पी आर अपॉन एच कट इसमें भी है और इसमें भी है, और 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर दोनों में है, तो एक सारी टर्म कॉमन आ गई। देखो 1 अपॉन आर कॉमन, ई की पावर आई पी आर अपॉन एच कट कॉमन, तो ये वाली वैल्यू बची, तो आई पी अपॉन एच कट यहाँ लिख लिया, ये पूरी पावर तो कॉमन आ चुकी है ये रही, और 1 अपॉन आर स्क्वायर था, तो एक आर कॉमन आ गया था, तो केवल एक आर बचा, और प्लस माइनस माइनस, इसमें कोई समस्या नहीं। अब आपको पता है ये किसके बराबर था, ये रहा, ये किसके बराबर है, ये क्या ये साई के बराबर नहीं है, इक्वेशन 1 यहाँ भी से स्फेरिकल वेव की बात कर रहे हैं, ये तो था प्लेन वेव के लिए, ये स्फेरिकल वेव में अपोन में आ जाता है इक्वेशन में, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये साई के बराबर, ये वैल्यू ऐसी, फिर से सेम जो यहाँ प्रोसीजर करा था, इसे हमने डेल की फॉर्म में लिखे, दोनों तरफ से वेव फंक्शन को वैनिश कर दिया, साफ कर दिया, तो डेल बचा, तो आई पी अपॉन एच कट माइनस के 1 अपॉन आर। अब क्या, ये आई पी अपॉन एच, ये 1 अपॉन आर माइनस का इधर आके प्लस का, तो 1 अपॉन आर प्लस डेल्टा, ये आई पी अपॉन एच कट ऐसा ही, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पी की, तो एच अपॉन आई अपॉन एच इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड में, उधर डिवाइड और मल्टीप्लाई में, यानी कि एच ऊपर पहुंच जाएगा आई नीचे, तो एच अपॉन आई, फिर वही करेंगे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे आई स्क्वायर जो माइनस बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस आई एच 1 अपॉन आर प्लस डेल्टा। ये मोमेंटम आ गया ऑपरेटर किसमें, स्फेरिकल वेव में, और पी एक ऑपरेटर है, तो लास्ट में इसके ऊपर ये कैप लगाना ना भूले।
अब इस पूरे के पूरे इसमें आपको मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले लिया, चलो नेक्स्ट पेज पे मैंने किससे लिखने की कोशिश की है, पेन से, ताकि आपसे पूछ सकूं किस में ज्यादा बेहतर है। हालांकि स्केच में ज्यादा बेहतर होगा। अब हम किसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में कुछ नहीं, अपोन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर आ जाएगा। अब मैं इसे कराऊंगा नहीं, इसका रिजल्ट आपके सामने है, सेम ऐसा ही है पहले जैसा ही। एक में तो कुछ भी नहीं था, एक में अपोन में आर था और एक में अपोन में अंडर रूट आर था। खुद करना है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर और भी आसान है। क्या, जो एनर्जी ऑपरेटर है उसमें बेटा एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है साई। लेट साई इज द फंक्शन ऑफ एस एक्स एंड टी, देन साई एक्स टी बराबर ए ई के, आपने ये नहीं पढ़ा, वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू होती है, एनर्जी के लिए हुई, तो ये वेव फंक्शन साई एक्स और टी का होता है। तो हमने क्या लिख दिया, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सेम एच कट से मल्टीप्लाई करी, एच कट से डिवाइड किया, साई एक्स टी ऐसा ही, ए ऐसा ही, ई की पावर एच की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो एच के एक्स माइनस ओमेगा टी एच, और ये बटे वाला एच कट ऐसा ही। ये एच के आपको पता है पी के बराबर होता है, तो पी एक्स, और ये एच ओमेगा एनर्जी के बराबर होता है। सर ये तो हम पचा गए, इसे और बता दो बेटा, ई बराबर कितना होता है, एच न्यू नहीं पढ़ा, सर बिल्कुल पढ़ा है। न्यू क्या होता है, न्यू होता है 1 बटे आवर्तकाल, आवर्ती बराबर 1 बटे आवर्तकाल 1/t। अब मैंने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 पाई से डिवाइड कर लिया, तो h अपॉन 2 पाई तो क्या बन गया, एच कट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो E बराबर एच कट न्यू की जगह हम E लिख सकते हैं ना। बताओ, ये बेटा मल्टीप्लाई में ये अपॉन में क्या है, एच कट। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस पूरे का डिफरेंशियल किया जैसे पहले किया था, तो कितना डी साई करली साई बाय करली टी, ए तो एज इट इज, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा ही होगा, तो ई की पावर थीटा ये अपॉन में है, डिवाइड में है, ई की पावर आई पी एक्स माइनस ई टी इंटू अपॉन एच। इसका दोबारा से करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें तो टी आ नहीं रहा, ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, इसमें आ रहा है माइनस आई ई अपॉन एच कट, टी का तो 1 हो गया, ये इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आप एक चीज और समझो, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, साई के, तो इस पूरी की पूरी वैल्यू की जगह साई लिख देंगे, ये वाला माइनस एज इट इज आई ई अपॉन एच कट एज इट इज। अब मुझे इसे सोल्व करके ई निकालना बस। अब पहले तो दोनों तरफ से वो इस साई को क्या कर देंगे, वैनिश कर देंगे, तो करली बाई करली टी माइनस आई ई अपॉन एच, तो ई इधर, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में ये। अब क्या करोगे, आई के ऊपर नीचे गुना करोगे, तो नीचे क्या आएगा, आई स्क्वायर, देखो इसमें आई के ऊपर नीचे गुना करोगे तो आई एच कट करली साई बाई करली टी, नीचे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये एनर्जी ऑपरेटर आ गया। बताओ, कोई रॉकेट साइंस था इसमें, सिंपल सा था। हम क्या निकाल चुके, हम सारा का सारा निकाल चुके। लो आपको इसे भी रफ कर दूं, ताकि आप इसका भी क्या ले सको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सको। ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, चलिए, अब आप, आशा करता हूं आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, और बताइए स्केच से लिखें या पेन से लिखें। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।